नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसी जीवन यात्रा पर बात करने वाले हैं जो सच में हम सबको अंदर तक झकझोर देगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि राष्ट्र सेवा, समर्पण और निस्वार्थ प्रेम की एक जीती जागती मिसाल है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, उनका पूरा जीवन समाज की अमूल्य धरोहर बन जाता है। आज हम स्वर्गीय प्रचारक श्री महेश भाई रमेश पतंगे जी की बेहद भावपूर्ण और प्रेरणादायी यात्रा को एक्सप्लोर करेंगे। एक ऐसा इंसान जिसका हर एक पल राष्ट्र और समाज के निर्माण में बीता। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक साधारण से पृष्ठभूमि से निकलकर उन्होंने इतना असाधारण प्रभाव छोड़ा। एक विचार है जो सच में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है कि जो व्यक्ति सेवा को अपना जीवन बना ले, उसके लिए रास्ते कभी खत्म नहीं होते। ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, बल्कि महेश भाई जी के जीवन का पूरा निचोड़ है। हम अक्सर देखते हैं कि जब हमारी कोई योजना फेल हो जाती है तो हम कितनी जल्दी निराश हो जाते हैं, है ना? लेकिन ये प्रस्तुति हमें दिखाती है कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो सच्ची लगन कोई ना कोई दूसरा और भी बड़ा रास्ता खोज ही लेती है। अगर दिल में राष्ट्र सेवा का जज्बा हो तो फिर माध्यम कोई भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनके अंदर ये देशभक्ति का बीज बोया कैसे गया। महेश भाई का जन्म 27 जुलाई 1969 को पुणे के एक बिल्कुल साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। पिताजी प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर थे और माताजी एक बेहतरीन और संस्कारवान गृहिणी। बड़े भाई और बहन के लाड़ प्यार के बीच पले बड़े महेश भाई परिवार में सबसे छोटे थे। लेकिन एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद उनके विचार सच में असाधारण थे। बचपन से ही ना उन्हें भारत के महान राष्ट्र नायकों के जीवन को पढ़ने का बहुत शौक था, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और वीर सावरकर। इन्हीं महान हस्तियों की कहानियों ने उनके दिल में देशभक्ति की वो आग जलाई जो जिंदगी भर कभी कम नहीं हुई। इन्हीं विचारों ने उनके मजबूत चरित्र की नींव रखी थी। अब अगर उनके जीवन की दिशा को देखें तो वो काफी दिलचस्प है। 12वीं के बाद उन्होंने मैकेनिकल डिप्लोमा किया और फिर पारिवारिक जिम्मेदारियों को उठाने के लिए काइनेटिक होंडा में सुपरवाइजर की नौकरी भी की। देखने में ये एकदम सामान्य जीवन की शुरुआत लगती है ना, अच्छी नौकरी, परिवार और स्थिरता। लेकिन असली मोड़ तो 1991 में आया। उस समय वो सिर्फ 22 साल के थे और उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे साहसिक फैसला लिया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी राष्ट्र कार्य के लिए समर्पित कर दी और एक पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। जरा सोचिए, एक सुरक्षित करियर से सीधे संपूर्ण जीवन के समर्पण तक का ये सफर कितना प्रभावशाली है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? दरअसल महेश भाई का हमेशा से एक ही सपना था, भारतीय सेना में जाकर देश की सेवा करना। बस यही उनका लक्ष्य था। लेकिन दुर्भाग्य से सेना के लिए जो जरूरी ऊंचाई चाहिए होती है, वो पूरी न होने की वजह से उनका ये सपना टूट गया। एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही आम और मानवीय सी बाधा थी। बहुत से लोग ऐसी स्थिति में पूरी तरह टूट जाते हैं, पर महेश भाई अलग मिट्टी के बने थे। उनके लिए सेना में न जा पाना किसी अंत की तरह नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की तरह था। इसी अस्वीकृति ने उन्हें समाज सेवा के उस रास्ते पर ला खड़ा किया जहां उन्होंने ये साबित कर दिया कि देश की सेवा के लिए सिर्फ वर्दी की नहीं, एक सच्चे जज्बे की जरूरत होती है। और ये बात उनके व्यक्तित्व के लचीलेपन और अपनेपन को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है। एक तरफ महाराष्ट्र था, जो उनकी जन्मभूमि थी, जहां उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा ली और अपने पहले कर्तव्य निभाए, और दूसरी तरफ था गुजरात, जहां वो 1994 में अपने दायित्व के साथ गए। सोचिए, महाराष्ट्र में जन्मे महेश भाई ने गुजरात की संस्कृति, वहां की भाषा और रहन सहन को इस तरह अपना लिया कि वो खुद गुजरात परिवार का एक अटूट हिस्सा बन गए। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर वहां के रंग में पूरी तरह रंग जाना कोई आसान काम तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन उनके अंदर लोगों से जुड़ने की जो गजब की क्षमता थी ना, उसने इन भौगोलिक और भाषाई सीमाओं को पूरी तरह मिटाकर रख दिया। और समाज से उनका यही गहरा जुड़ाव आगे चलकर एक बेहद मजबूत नेतृत्व में बदल गया। गुजरात में उनका प्रभाव लगातार बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने गांधीनगर नगर प्रचारक से शुरुआत की, फिर विभाग प्रचारक बने और उसके बाद जूनागढ़ विभाग प्रचारक जैसी अहम जिम्मेदारियों को बहुत ही सफलतापूर्वक निभाया। इसके बाद साल 2010 से वो विद्या भारती गुजरात प्रदेश के संगठन मंत्री के रूप में काम करते रहे। लेकिन खास बात यह है कि इन सभी भूमिकाओं में उनका जीवन सिर्फ संगठन के काम तक ही सीमित नहीं रहा। उनका हर एक प्रयास शिक्षा, संस्कार और एक बेहतर समाज बनाने के लिए समर्पित हो गया। ये उनका विजन ही था जिसने उन्हें सिर्फ एक प्रशासक नहीं, बल्कि एक सच्चा मार्गदर्शक बना दिया। अब अगर हम उनके काम के जमीनी प्रभाव की बात करें तो वो सच में बहुत ही ज्यादा प्रेरित करने वाला है। ये सिर्फ विचारों की बात नहीं है,
ये ठोस परिणामों की बात है। उन्होंने गुजरात के एकदम दूर दराज और जनजातीय इलाकों तक शिक्षा की ज्योति पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। छोटा उदयपुर जिले में उन्होंने लोगों को प्रेरित करके शिक्षा परियोजना के लिए पूरे 11 एकड़ जमीन हासिल की। सोनगढ़ क्षेत्र में विद्या भारती के प्रोजेक्ट के लिए जमीन दिलाने में विशेष योगदान दिया। और तो और कच्छ के एकदम बॉर्डर वाले इलाकों में संस्कार केंद्र शुरू करवाकर राष्ट्रीय भावना का खूब विस्तार किया। ये सब उनके अथक परिश्रम और दूरदर्शिता का एकदम स्पष्ट और प्रेरणादायक सबूत है। लेकिन इन सब के बीच जो उपलब्धि सबसे ज्यादा भावुक कर देती है वो है सिलवासा के मोटा रांधा में सुभाष चंद्र बोस मिलिट्री एकेडमी का निर्माण। याद है ना, हमने पहले बात की थी कि कैसे ऊंचाई कम होने की वजह से वो खुद सेना में शामिल नहीं हो पाए थे। यहाँ आकर वो अधूरा सपना एक बहुत ही काव्यात्मक और खूबसूरत तरीके से पूरा होता है। उन्होंने इस मिलिट्री एकेडमी को हकीकत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वो खुद सेना में नहीं जा सके तो क्या हुआ, उन्होंने आने वाली पूरी की पूरी पीढ़ी के लिए सेना में जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ये उनके जीवन की एक ऐसी उपलब्धि है जो सीधे उनके बचपन के उस अटूट सपने से जाकर जुड़ती है। वैसे महेश भाई की असली पहचान उनके बड़े बड़े पद नहीं थे, बल्कि उनका सरल व्यक्तित्व था। वो स्वभाव से बहुत ही विनम्र, मधुर भाषी और आत्मीय थे। अगर सच्चे नेतृत्व की परिभाषा समझनी हो तो वो उनके जीवन और व्यवहार में बिल्कुल साफ दिखाई देती है। उन्होंने कभी किसी का अपमान नहीं किया। वो जहां भी गए उन्होंने सिर्फ कार्यकर्ताओं को नहीं जोड़ा बल्कि परिवारों को जोड़ा। वो हर एक कार्यकर्ता के सुख दुख में सहभागी बने। उनके लिए संगठन का कोई भी व्यक्ति सिर्फ काम का साथी नहीं था बल्कि परिवार का एक अभिन्न सदस्य था। यही वजह थी कि सालों बाद भी पुराने कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों के साथ उनका रिश्ता बिल्कुल वैसा ही बना रहा। सच कहा जाए तो उनका पूरा जीवन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि समर्पण और निस्वार्थ सेवा कभी बेकार नहीं जाती। उन्होंने अपने पीछे कोई बहुत बड़ी संपत्ति या भौतिक चीजें नहीं छोड़ी। उन्होंने जो विरासत छोड़ी है ना, वो लोगों के दिलों में बसती है। एक ऐसी विरासत जो सच्चे जुड़ाव पर बनी है। उनके विचारों और उनके द्वारा किए गए निस्वार्थ कामों ने एक ऐसी नींव रखी है जिसे समय की कोई भी धारा मिटा नहीं सकती। उन्होंने ये साबित कर दिया कि किसी इंसान की असली महानता उसके द्वारा कमाए गए पदों से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि उसने कितने लोगों के जीवन पर अपना सकारात्मक प्रभाव छोड़ा है। और फिर वो समय भी आया जब ये महान यात्रा अपने भौतिक रूप में रुक गई। स्रोत दस्तावेज के अनुसार 6 जुलाई 2026 को महेश भाई इस नश्वर संसार को अलविदा कह गए। उस दिन समाज ने एक महान तपस्वी, कर्मयोगी और सच्चे राष्ट्र सेवक को खो दिया, जिसने अपना संपूर्ण जीवन समाज और शिक्षा के उत्थान में लगा दिया था। ये समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व कभी भी पूरी तरह से विदा नहीं होते। उनका शरीर भले ही चला जाए, पर उनकी आत्मा और उनके विचार हमेशा हमारे बीच जीवित रहते हैं। अंत में एक ऐसा सवाल है जो हम सबको बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। जब कोई व्यक्ति अपना पूरा जीवन समाज को दे देता है, तो उसके जाने के बरसों बाद भी उसके विचार, उसके मूल्य और उसका प्यार हमें कैसे प्रेरित करते रहते हैं। महेश भाई पतंगे जी के संस्कार और उनका असीम प्रेम आज भी समाज को उसी ऊर्जा के साथ प्रेरित कर रहा है। उनकी ये यात्रा हमें सिखाती है कि लाख मुश्किलें आए, सेवा का रास्ता कभी रुकता नहीं है। इस महान राष्ट्र सेवक को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके जीवन से प्रेरणा लें और सोचें कि हम अपने स्तर पर समाज के लिए क्या सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं और इस प्रेरणा को हमेशा अपने भीतर जीवित रखिएगा। एक ऑब्जर्वेशन पावर महापुरुषों के बारे में ऐसा ही है कि महापुरुष हमारे बीच